बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद बात कर रहा हूँ खट्टी मीठी यादों ग्रुप के लिए। और दोस्तों, आज एक मुख्तसर किस्म के वाक़ये के साथ, और ज़्यादा ही हैरत अंगेज़ तो नहीं कहेंगे, ऐसे हल्का सा है। तो मैं जब कक्षा 8वीं यानी क्लास 8वीं जमात में पढ़ा करता था, तो उसमें पास होने के बाद मेरा 96% रहा। और मैं जब अपना भोपाल में एडमिशन लिया, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा 9th से एडमिशन हो गया हॉस्टल में। और वहाँ पर एक बिल्डिंग ऐसी थी, तो कहते हैं कि वहाँ पर बदरुओं का मस्कन था। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कहना गया था कि बच्चे भी वहाँ के कहते थे, जो पुराने बच्चे थे हमारे यहाँ के, तो वो कहते थे कि ये बदरुओं का मस्कन है, यहाँ पर बदरुओं का बसेरा है। तो मैं शुरू से ही वो खौफ हूँ, बेखतर निडर इंसान हूँ। मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से, चाहे वो बदरू हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। मुझे खौफ किसी से महसूस नहीं होता। तो जब मैं बदरुओं के बीच में रहने लगा, तो उस रूम में हम 8 10 9 बच्चे रहा करते थे करीबन। रूम छोटे छोटे थे, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिए थे। तो बॉयज़ ही बॉयज़ का हॉस्टल था, ऐसा इश्यू नहीं था। तो हम रहने लगे। तो शाम की टाइम खाना ना खा कर के हम छत पे टहलने लगे। छत पे टहलने के बाद, घूमने के बाद, हमने कहा चलो अब सो जाते हैं। तो मेरी एक आदत थी कि मैं, एक किताब थी, मैं आपको बता दूं, हूर परी, हूर परी नाम की एक किताब थी मेरे पास। मेरे को साइटेड में मिली थी, वो इंक में लिखी हुई थी पेन से। तो मैंने उसको ब्रेल में कन्वर्ट करा लिया था। तो वो 2 250 300 350 पेज की किताब थी, करीबन 2 सेट में निकले थे। तो उसके लिए भी बड़ी मेहनत लगी थी। तो कोई ख़ास नहीं, अच्छी सी नॉवेल्स थी, परियों के बारे में, जिनजादों के बारे में नॉलेज थी। तो मैं उससे पढ़ा करता था। तो मेरी आदत थी कि मैं रात में उसको रोज़ 1 2 वर्क पढ़ता था उस किताब के। और कुछ अपने इस्लामिक किताबें या नॉवेल सुनने का शौक़ भी था मुझे। तो मैं टेप रिकॉर्डर में सुना करता था। पहले टेप रिकॉर्डर भी रखा था करता था साथ में, मोबाइल भी थे। तो उसके बाद जब सब बच्चे सो गए, करीबन 11:30 के लगभग बात होगी, मैं वो किताब को वर्क कर रहा था। और वर्क करते करते मुझे ऐसा लगा, अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। ठीक है, अब किसी का हाथ रखा तो मैंने पलट के देखा। मैंने कहा कौन है? तो कहने लगे जरा बाहर तक आना। मैंने कहा शायद किसी को ज़रूरत होगी, किसी दोस्त ने मुझे बुलाया होगा। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर गया तो एक सर्द हवा का झोंका आया, वो टकरा गया मेरे से। हवा इतनी ज़ोर की थी कि मैं कप कपी आ गई, कि गर्मी में सर्दी लगने लगी। फिर मैंने कहा बाहर कौन है भाई, बताओ माजरा क्या है? कि लगे जाओ सो जाओ। मैंने कहा अजीब आदमी हो भाई, एक तो मेरे को बुलाया, दूसरा कह रहा हो सो जाओ। मैंने कहा ठीक है, सो जाते हैं, हमारा क्या जाता है। तो मैंने मोबाइल और टेप रिकॉर्डर, जो किताब थी मेरी, उनको मैं नीचे रखा बेड के साइड में, और मैं सो गया भैया। अब जब मैं सोया तो अजीब अजीब तरीके की ख्वाब देखूं मैं। मेरी आदत थी कि मैं हमेशा पढ़ के सोया करता था कुछ ना कुछ, जैसे कि आयतुल कुर्सी, दरूद शरीफ वगैरह। तो उस टाइम में क्या हुआ, इंशाल्लाह पढ़ना शायद भूल गया था किसी कारण के, बस मैं भूल गया, ध्यान से नहीं रहा मेरे को। तो जब मैं सोया तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, दूसरे बार मैं पढ़ के आज से सोया। फिर किताब पढ़ते पढ़ते एक बार मैं नाइट में करीबन 8 9 बजे ऐसे लेटा होऊंगा बिस्तर पे, और अचानक से मेरी नींद लग गई। तो फिर मैं पढ़ना भूल गया, ना मैंने किताब पढ़ी, ना हिसार बांध के सोया। अब उसके बाद करीबन रात का 1:30 या 2 बज रहा होगा, मुझे अपने ऊपर इतनी शदीद किस्म का दबाव हुआ कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर क्विंटल भर वजन रख दिया हो। अब मुझे तो वजन लग रहा था अपने ऊपर। मैं हाथ पैर मारूं, उसे हटाने की कोशिश करूं, तो वो हटे ना। मेरे हाथ पैर मेरे को काम नहीं कर रहा है, तो मैं चिल्लाने के लिए अपनी ज़बान खोल रहा था। तो किस्मत की बात यह भी रही कि ज़बान तक मेरा साथ नहीं दे रही थी उस टाइम। खुदा खुदा करके अजान हुई, फजर की, सुबह हुई, वो फटी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वजन हल्का हुआ, मैंने सबसे पहले अपने हाथ पैर को हिलाया। मैंने कहा हाँ हिल रहा है, चल रहा है। तो
तो एक दिन ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 रोज़ ऐसा हुआ। मेंबर्स ने कहा, बच्चों ने कहा, आजकल तू जल्दी सो जाता है, किताब नहीं पढ़ता, तेरी हूर परी वाली किताब अच्छी है, पढ़ा करना। मेरा दोस्त पढ़ने लगा उसको मेरी जगह पे, कहने लगा मेरे को पढ़ने को दे दिया कर। मैंने कहा ठीक है तो पढ़ लिया कर, मैं आजकल पढ़ नहीं पाता हूँ उसको। तो मैं जल्दी सो जाता था पहले, शाम 8 बजे से ही, पता नहीं क्यों। तो 2-3 दिन तक मुसलसल मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जल्दी सोने लगा। और फिर जब जल्दी सोता था तो जल्दी उठ भी जाता था, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे। तो फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा चेहरा जो था ना, वो रंग बदलता जा रहा था, मतलब मेरे चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। और दूसरी बात ये भी है कि मेरे को कमजोरी महसूस होने लगी, यानी कि तवानाई महसूस करने लगा, अपने आप में कमजोरी महसूस करने लगी। कमजोरी महसूस होने लगी तो फिर बात हद तक बिगड़ गई। अब कमजोरी के साथ साथ मैंने कहा यार पता नहीं हाथ पैर में तकलीफ है, जिस्मानी दर्द है, क्या है। मैंने डॉक्टर को पहले दिखाया, गोली वाली कमाने किया, तो उसने कहा गोली नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रखती, मुझे ऐसा कुछ मामला नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मुसलसल करीबन 1 हफ्ता गुजर गया। अब हस्बे मामूल का यही हो गया, रोज डेली सोना है तो सोना है इतनी टाइम, और ये हरकत होना है तो होना ही है। तो मेरे को एक बात ख्याल आई, मैंने कहा शायद यार मैं कहीं ये लोग सच तो नहीं कहते। तो उस रोज़ मैं जानबूझ के बाहर चला गया, स्कूल से बाहर चला गया, हॉस्टल से बाहर चला गया घूमने के लिए। मैंने कहा ना मैं रहूँगा ना सोऊंगा। जाहिर सी बात है ना, जब कोई इंसान घर पे रहेगा जब तो कोई काम करेगा। तो जब मैं वहाँ से चला गया तो मैंने कहा यार मैं यहाँ रहूँगा नहीं तो सोऊंगा कैसे, और सोऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो बात की हकीकत का अगर पता करना है तो यही ऐसा कुछ करना होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, हम सो ही नहीं रहे, हम बाहर चले गए घूमने। उसके बाद में आया करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक। तो नींद कोसों दूर थी, मैंने गुटखा का खाया, तम्बाकू खाता हूँ मैं, सब बात है। तो तम्बाकू खाने के बाद मैं अपनी किताब को लेकर बैठ गया। तो मुझे एक आवाज़ आई, लेकिन बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है तू। मैंने कहा हाँ, मेरी ज़ुबान से भी अचानक से निकल गया। मैंने कहा हाँ। उसने कहा तू बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा हाँ। लेकिन तू जानता नहीं मुझे कौन हूँ। मैंने कहा तेरे बाप को भी जानता हूँ। अब न जाने मैंने क्या कह दिया उसको गुस्से में, या मैंने ये समझा कि शायद कोई मेरा दोस्त मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे क्या पता कि ये कोई इंसान है या कोई बुजुर्ग है। तो मैंने कहा हाँ मैं तेरे बाप को भी जानता हूँ। तो कहने लगे तू बाप तक जा रहा है। मैं तो कहाँ जाऊँ। कहने लगे तू जानता नहीं मुझे कौन है। मैंने कौन है तू। मैंने भी ऐसे ही कहा, मैंने कौन है मैंने कहा तू सतीश है क्या। मैंने कहा रवि कौन है। कहने लगे ना मैं रवि हूँ ना सतीश हूँ। मैंने कौन है बता। कहने लगे क्या करेगा मेरा नाम जान के। मैंने कहा बता दे। कहने लगे नहीं बताऊँ। मैंने कहा ठीक है मत बता। तो फिर उन्होंने नाम नहीं बताया, चला गया। फिर मेरे को करीबन पढ़ते पढ़ते 1:30 बज गया। किताब में कुछ ऐसा मैं घूमा, पढ़ते पढ़ते 1:30 बज गया रात का। फिर अचानक से लेडीज़ की आवाज़ आई कि आज आपको सोना नहीं है क्या। तो मैंने कहा नहीं सोना। मैंने भी उससे कहा, मैंने कहा नहीं सोना। कहने लगे तू क्या तेरे बाप भी सोएगा, तेरी चलाई कैसे। मैंने कहा अच्छा मेरा बाप सोएगा। कहने लगे हाँ तेरा बाप भी सोएगा, तेरी चलाई कौन नहीं। मैंने कहा फिर ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं सो जाता हूँ। अब भैया मैंने कहा यार बच्चे तो ऐसी आवाज़ निकाल नहीं सकती, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। सर को बताऊंगा तो सर यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा हमारे मास्टर साहब टीचर्स यकीन नहीं करेंगे, मैम वगैरह। मैंने कहा मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत मैं जानता भी था कि ये चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर यकीन नहीं करता था। तो मैंने कि मैं सो रहा हूँ ना। कि लेकिन नहीं तू सोएगा, अब तू सोएगा और सोएगा तो सोएगा ही सोएगा। मैंने ऐसा कैसे सोऊंगा। फिर मैंने कहा मैं ऐसा कैसे सोऊंगा। तो लगे ठीक है मत सो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, हिसार बांधा और मैं लेट गया। अब मुझे आवाज़ आई लेकिन ये तूने अच्छा नहीं करा, ये तूने अच्छा नहीं करा। मैंने कहा भाई क्या किया, क्या बुरा क्या अच्छा है मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। लेकिन इसकी सज़ा बहुत भयानक मिलेगी तुझे। तू कब तक इस हिसार में पाबंद रहेगा। क्या लगे कब तक, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता महीना भर साल भर, तू कब तक इस हिसार में रहेगा। कभी ना कभी तो तू इस हिसार से बाहर निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि हिसार सुबह
ख़त्म हो जाना है। आप अगर वॉशरूम जाते हो तो इशार ख़त्म हो जाना है, फिर डबल से कायम करना पड़ता। तो मैंने कहा चल अभी तो सोने दे मुझे। तो सोया उसके बाद सुबह हो गई, तो मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भैया मेरे साथ ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जब मैं शाम के टाइम करीबन 11 साढ़े 12 पौने 12 के लगभग वॉशरूम से निकला, तो मेरे गाल पे इतनी ज़ोर से तमाचा पड़ा कि मेरे मुंह से खून रिसने लगा, खून बहने लगा, ठीक है। और मैं चिल्लाया, भैया मुझे मत, कौन मार रहा है यार, भाई मत करो ऐसा मजाक। तो फिर वही आवाज़ आई कि मैंने कहा था ना तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तो मैंने फिर मेरे को मारा, मैंने फिर उसको चिल्लाया, मैंने देखो मैं गाली बक दूंगा। तो लगे तू गाली बक से कुछ बक। मैंने कहा तो भाई मत करो मेरे को परेशान, तुम भी सुकून से रहो, मैं भी रहूँगा। लेकिन नहीं, तूने मेरा काम क्यों नहीं होने दिया आज। मैंने कहा नहीं होगा ऐसा। तो कहने लगे फिर पिटेगा तू। मैंने कहा हाथ तो लगा जरा, हिम्मत हो तो मैंने कहा सामने आके लड़ ले, दो हाथ खेल ले। ऐसे चुप चुप से कायरों की तरह क्यों मारता है। मैंने कहा भाई कायरों की तरह नहीं मारनी चाहिए किसी को भी। तो उसने फिर मेरे एक थप्पड़ मार दिया, मैंने गाली बक दी, बहन की गाली बक दी उसको अच्छी जम के। अब मैंने उसको गाली बक दी। तो हमारे दोस्त कहने लगे तो किसको गाली बक रहा है यार। मैं यार मेरे को कोई मार रहा है यार भाई। यार ऐसे कैसे कोई मारेगा तेरे को। तो एक दोस्त था मेरा सहबाज करके, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। तो उस बंदे ने देखा कि यार कोई भी तो नहीं देखा मेरे को, उसको थोड़ा बहुत देखता था। तो वो देखते ही रह गया, तब मेरे गाल पे एक और तमाचा पड़ गया तड़ाक करके। मैंने देखा यार भाई कोई ने मेरे को मारा। लगे हाँ यार, धक्का तो मेरे को भी लगा तेरे सर का। कौन मार रहा था कोई बेरे में से। तो फिर लगे, मैंने मुझे नहीं पता यार कौन मार रहा है। तो उस बंदे ने क्या किया, थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसके वालिद साहब जो थे वो आलिम थे। तो उसने आओ दिखाना था, उसने ललकार दिया भरी महफिल पे। लगे जो भी कोई हो तुम, अगर ज़िंदगी चाहते हो तो वापस सामने आके बात करो। तो उसके मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ पे आग लग गई। जैसे ऐसा लगा उसको आग लग गई हो उसके हाथ में। कि लगे तू भी पिटेगा। कि लगे हाँ तो हाथ लगा दे। तो उसने क्या है कुछ अपने अंदर जो था अपना ताबीज़ वगैरह पहना हुआ हुआ। तो मैंने कहा देख ले, तो मुझे तो मार नहीं सकती ना, इसको मार के बता। तो कहने लगे पहले तो तू बच। मैंने कहा हाँ तो ले आ जा। मैं उसके पीछे लग गया भैया, ऐसा ऐसे उस लड़के से चपक के खड़ा हो गया। तो उन्होंने एक रूप ले लिया, मतलब एक मेंबर्स का, एक व्यक्ति का, ठीक है। अब जब वो हमारे करीब बढ़ा तो वो लड़के को जब जिसको दिखता था ना, उसने उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसने जब पड़ के उससे फूका, दम किया, तो उसके वजूद में आग लगती गई। और शोर का शोर इतना उठा, चीखों पुकार इतनी रही कि कान पर आवाज़ समझ में नहीं आती थी। तो उसके बाद आकर के लगे तुम जीत गए, हम हार गए। मैंने कहा हाँ सही बात है। उसके बाद से उस स्कूल में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, ना किसी को मैं बच्चे को परेशान किया। नहीं तो वहाँ पे ऐसा होता था अक्सर, किसी बच्चे का पेन घूम गया तो किसी का पर्स घूम गया, तो किसी के कपड़े घूम गए, तो किसी का कुछ हो गया, किसी को कोई ने मार दिया, किसी को किसी ने परेशान किया। तो उस दिन से ये वाक़या हुए और ऐसा कोई रोना नहीं हुए थे। तो ऐसे ऐसे वाक़यात हो गए। हम पिट भी चुके हैं इनके हाथ से और इनको हम शिकस्त भी दे चुके हैं इंशाल्लाह। और अब तो इतनी ताकत रखते हैं कि हम इनको कहीं पर भी किसी भी वक्त शिकस्त दे सकते हैं। ना आप पिटेंगे ना कुछ नहीं होगा, अब शिकस्त देने की ताकत है हमारे पास। तो इंशाल्लाह बस यही एक वाक़या था, तो आप छोटे से रौनमा किया आप सभी से। और मैसेज काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए माज़रत।